हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा आज का व्लॉग जो कि मैं सुबह सुबह उठ के अपने रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके पहले मैंने सबके लिए चाय बनाया था बिकॉज़ मेरे घर में सबको मॉर्निंग टी चाहिए होती है। मतलब जैसे वो उठते हैं उसके बाद ब्रश वगैरह करके उन्हें चाय चाहिए होता है सबको। और मेरे पापा जी मॉर्निंग में सुबह दुकान को चले जाते हैं, उनकी एक्चुअली बिज़नेस है, तो वो चाय बस पी के जाते हैं, फिर वो आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं यहाँ अपने रूम में झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। उसके बाद हॉल की सफाई तो अभी बाकी ही है, तो मैंने बोला कि वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, वरना तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने हॉल के एक कॉर्नर को, टीवी वाले एरिया को चूज़ किया। मैंने सोचा पहले मैं इस कैबिनेट को एकदम से अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो मैंने एकदम ज़ोरों शोर में यहाँ पे मैं बिल्कुल लग गई थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई कर रही थी, एक एक चीज़ें हटा हटा के। फिर मैं स्टूल लाई कि ऊपर का भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ, तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। मैंने अपने पति देव की हेल्प ली, मैंने बोला आप कर दो। उन्होंने ऊपर के एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया, तो मुझे फिर आसानी हो गई कि चलो अब मैं नीचे की सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी। फिर मैं काफ़ी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ और एंजॉय करके अच्छे से सफाई करूँगी। और फिर उसके बाद ये मेरे दादा ससुर की फ़ोटो है, जो कि मैं इसे भी अच्छे से साफ़ वाफ़ करके प्रणाम करके इन्हें रख दिया था। मैं गाने सुनते सुनते सफाई करने लगी। आज मुझे काफ़ी मेहनत लगी यार, मैं क्या बोलूँ, बट फिर भी हमारा घर है और दिवाली में साफ़ सफाई ज़रूरी भी है, तो ये करना बिल्कुल ज़रूरी था। और मुझे अच्छा भी लग रहा था ये सब चीज़ करके। फिर मैंने सब कुछ कर दिया, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था वो एरिया, जो कि अभी चीज़ें रखनी बाकी थी। फिर मैं इधर नहा के और अपने रूम में आ गई थी। और फिर उसके बाद मुझे तो किचन में जाना था, क्योंकि अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बना था और लेट भी हो रहा था। नाश्ते के टाइम मतलब ज़्यादा ही हो रहे थे अब। तो मैं बोली कि चलो सिंपल सा रेडी वेडी होके उसके बाद किचन में जाते हैं। जब मैं रूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, इनकी भी साफ़ सफाई चल रही है। एक्चुअली वो पंखा वंखा भी पोंछना होता है, तो वो लोग उसकी सफाई कर रहे थे और फिर टेबल वेबल हटा रहे थे। फिर मम्मी इधर सब्ज़ी लेके बैठी थी, क्योंकि लेट तो हो ही गया था। तो मम्मी बोली कि मैं इधर सब्ज़ी वगैरह काट देती हूँ, तुम तब तक और कुछ बाकी काम देख लो। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना ब्रेकफास्ट बनाना। तो एक पत्ते गोभी रखी थी, तो मैं उसे दिखाने लगी आप सबको कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। लेकिन वो उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, बट लंच में बनाई थी। ये वाली सब्ज़ी अभी मम्मी जो कट कर रही थी, ये ब्रेकफास्ट में था, जो कि बोरो और आलू की सब्ज़ी थी। और इधर चाय बना रही थी, क्योंकि रात में मैंने आलू पराठा बनाए हुए थे, तो वो रात में बच गए थे। एक्चुअली बचे नहीं थे, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना चाय के साथ खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए। और फिर इधर मैं सब्ज़ी वब्ज़ी धो रही थी और उसके बाद मैं अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर रही थी। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. फिर ब्रेकफास्ट बन चुका था, फिर मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद मैंने अपने पतिदेव की ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैं निकाल रही थी, क्योंकि वो नहा के और पूजा करके आ चुके थे, तो मैं उनको ही दे रही थी। और फिर मेरे इधर ससुर जी भी आ गए थे, तो उनकी भी मैं नाश्ता निकाल रही थी, जो कि दही और आलू बोरो की सब्ज़ी, रोटी और बादाम गिरी थी इसमें। फिर ये सब करने के बाद मैं लंच बनाने की तैयारी करने लगी। उसमें पत्ते गोभी की सब्ज़ी थी और दाल भी मैंने साइड में सोचा बैठा देती हूँ, वो भी साथ साथ में बनती रहेगी।
It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. So then, why? मी तो बहुत ओले 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 नहीं नहीं नहीं। इधर थोड़ा मैं लूसी से प्यार दिखाने लगी थी, लूसी अपना ही प्यार मुझे दिखाने लगी थी। बहुत ज़्यादा लाडली है घर में सबकी, बहुत ज़्यादा। फिर इसको खाना वाना खिलाने लगी मैं, क्योंकि ये खाना नहीं खाई थी। फिर मैं अपने रूम में आ गई, रूम में कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी, उसको समेटा मैंने, फिर बेड शीट वगैरह लगाया। फिर ये सब करने के बाद आज का दिन, मतलब दिन तो नहीं, हाफ डे मेरा ऐसे ही जाता है पूरा। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।